जीनियसिस के बिना इतिहास नहीं बन सकता है। आइजैक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो गैलीली जैसे लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं उनके तरीके, आइडियाज और फॉर्मूलाज के कारण। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उनकी असामान्य बुद्धि के कारण, जो कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन गए। और आज हम उन्हीं 10 सबसे इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आती है जूडिथ बोल्गर, जो कि 40 साल की हंगरी की चेस ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने 1999 में 15 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए बॉबी फिशर को हराया और सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गई। जूडिथ ने 2002 में दोबारा इतिहास रच दिया वर्ल्ड नंबर 1 गैरी कैस्परोव को हरा के, और वह फीड्स की टॉप 100 की सूची में इकलौती महिला बन गई। जूडिथ पहली और एकमात्र महिला है जिन्होंने 2700 एलो रेटिंग बाधा को पार किया है 2735 के करियर की पीक रेटिंग के साथ, और उन्होंने उसी साल 2005 में वर्ल्ड रैंकिंग में 8वां स्थान भी प्राप्त किया था। 9वें नंबर पर है किम युंग योंग। क्या आपको पता है कि किम ने 3 साल की उम्र में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था। उनकी ब्रेन पावर हॉकिंग और आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। जब किम 4 महीने के थे तब उन्होंने बोलना सीखा, और 2 साल की उम्र में वह जापानीज, जर्मन, कोरियन और इंग्लिश पढ़ सकते थे। किम ने एक गेस्ट फिजिक्स स्टूडेंट के रूप में हैनयंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चालू किया, और 8 साल की उम्र में उन्हें नासा से बुलावा आ गया यूएस में पढ़ने के लिए। उन्होंने पोइट्री भी लिखी है कोरियन और चाइनीज भाषा में। किम हमेशा से सादे जीवन में विश्वास रखते थे। आज वे 54 साल के हैं, और 2014 में वह शिन्ये यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बने और साथ में नॉर्थ क्योंगजी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के उपराष्ट्रपति। 8वें नंबर पर है क्रिस्टोफर लैंगेन। इन्हें अमेरिका का सबसे समझदार व्यक्ति भी माना जाता है, जिसकी IQ 195 से 210 के बीच है। सेट के एग्जाम में इन्होंने उतना ही स्कोर किया जितनी की इन्हें जरूरत थी, लेकिन हम उनकी इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि वह एक एग्जाम में सो गए थे और वह फिर भी उसे पास कर गए। वर्तमान में वह 64 साल के हैं। इन्होंने ज्ञात मन और वास्तविकता के बीच सिद्धांत को डेवलप किया, जिसे कॉग्निटिव थ्योरेटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। क्रिस्टोफर ने लोगों की मदद करने के लिए अपनी पत्नी गिना लोसा के साथ मेगा फाउंडेशन बनाई। इन्होंने NBC के एक 1 vs 100 के शो में $2.5 लाख भी जीते थे। 7वें नंबर पर हैं टेरेंस टाउ। आप यकीन नहीं करोगे कि जब टेरेंस 2 साल के थे तब वो 5 साल के बच्चों को बोलना और नंबर सेट करना सिखाते थे। 10 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स में हिस्सा लिया और 1986 में ब्रॉन्ज, 1987 में सिल्वर और 1988 में गोल्ड जीता, और सबसे छोटे मैथमेटिकल ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट बने। टेरेंस ने 16 की उम्र में बैचलर और मास्टर डिग्री पूरी करी, और 20 की उम्र में उन्होंने अपनी PhD पूरी करी शानदार 230 IQ लेवल के साथ। वर्तमान में वह 44 साल के हैं। 6ठे नंबर पर हैं स्टीफन हॉकिंग, जो कि कॉस्मोलॉजिस्ट, लेखक, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और रिसर्च सेंटर फॉर थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर थे। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। वह पहले थे जिन्होंने कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स पे सिद्धांत दिए। इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का भी अवार्ड मिला, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वह 65 साल की उम्र में स्पेस में भी गए, कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ फ्लोरिडा से, जहां उन्होंने बिना ग्रेविटी के एनवायरनमेंट का अनुभव किया, और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई भी किसी चीज़ को पाना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है, चाहे फिर वो पैरालाइज ही क्यों ना हो। आज स्टीफन हॉकिंग हमारे बीच फिजिकली नहीं है, लेकिन मेंटली वो अमर है। 5वें नंबर पर हैं लियोनार्डो दा विंची। वह एक आर्किटेक्ट, मैथमेटिशियन, गीतकार, पॉलीमैथ, मूर्तिकार, इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटॉमिस्ट और लेखक थे। ओहो, आदमी एक पर काम बने। वह पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानी शरीर को डायसेक्ट किया। विंची एक फेमस आर्टिस्ट, पेंटर और म्यूजिशियन भी थे। उनकी जानी मानी पेंटिंग्स है जैसे मोनालिसा और कई जो कि म्यूजियम या आर्ट गैलरीज में है। वह उल्टा भी लिख सकते थे। 4थे नंबर पर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक बहुत बड़े इन्वेंटर थे और बिजनेसमैन भी। अमेरिका की इकोनॉमी बनाने में थॉमस का बहुत बड़ा हाथ था, और वह ही थे जो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाए।
वह पहले इन्वेंटर थे जिनके पास अपनी इन्वेंशन लेबोरेटरी थी। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाई थी। पहली बल्ब 40 घंटे और दूसरी 225 घंटे तक चली। क्या आपको यह पता है कि इन्होंने मूवी कैमरा भी इन्वेंट किया था। तीसरे नंबर पर हैं गैलीलियो गैलीली, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे। उन्हें मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का बाप भी कहते हैं। इन्होंने साइंस का रिवॉल्यूशन लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। इन्होंने टेलीस्कोप और मिलिट्री कंपास का भी आविष्कार किया था। दूसरे नंबर पर हैं आर्यभट्टा, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इनका साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी में ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने जीरो के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था और ये भी बताया था कि कैसे 1018 से ज़्यादा नंबर का यूज़ करते हैं। पहली बार पाई की एक्यूरेट वैल्यू भी इन्होंने ही बताई थी, चौथे डेसिमल पॉइंट तक। अर्थ का सरकमफ्रेंस भी इन्होंने ही बताया था। इन्होंने 24 साल की उम्र में आर्यभट्टिया लिखी थी। पहले नंबर पर हैं आइजैक न्यूटन, जो कि असाधारण जीनियस फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और अल्केमिस्ट थे। इन्हें आज तक का सबसे महान वैज्ञानिक भी माना जाता है। इनके साइंटिफिक काम न केवल 17वीं शताब्दी में बल्कि बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी जन्म देने में काम हुए। न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन के सिद्धांत दिए। वह पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि कलर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अगली वीडियो के बारे में सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।